एविडेंस की तरफ इशारा जरूर कर रहे हैं। इस वक्त जब मैं और आपसे बात कर रहा हम आप बात कर रहे हैं, ऐसा क्या है जो ज्योति के मामले को और ज्यादा संवेदनशील बनाता है? जानकारियां साझा कीजिए। हाँ जी राजीव, मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से पूरा मामला चल रहा है और 4 दिन की रिमांड और ली गई है, इसका मतलब साफ है कि अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है सुरक्षा एजेंसियों के लिए। खासतौर से वो ज्योति जहां जहां गई है उन सभी जगहों के वीडियो उसने जो बनाए हैं। जो हिसार पुलिस के जो सूत्र हैं वो बताते हैं कि वो बहुत ही गाइडेड थी। जब भी कोई वीडियो बनाना होता था या कहीं घूमने जाना होता पाकिस्तान से आदेश लिखे थे कि किस जगह पे जाना है, किस तरीके के वीडियो बनाने हैं, किस तरीके के शॉट्स लेने हैं और कौन कौन सी जगह पे जाने हैं। जैसे कि कुछ जो जानकारी मिले या कुछ वीडियो मिले हैं, उस वीडियो के अनुसार जो ज्योति है वो पहलगाम और अनंतनाग समेत कई ऐसे जगह पे गई है जहां पर बहुत ही संवेदनशील माना जाता है। भारत और पाकिस्तान के सामरिक रूप से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आतंकवाद वहां पे बहुत ज्यादा रहे हैं और आतंकवादी घटनाएं जो हैं वो बहुत रही हैं। अप्रैल में घटना हुई, 22 अप्रैल को पहलगाम की घटना, और कुछ ही 3 महीने पहले वो वहां जाके आई थी। और उस वीडियो में जब वो ब्लॉग बना रही है तो ब्लॉग में कई ऐसे संवेदनशील जानकारियां हैं, जैसे कि उसने खास तौर पर उस जगह को फोकस किया जहां पर सुरक्षा बल की तैनाती नहीं है या सुरक्षा बल की संख्या जो है वो कम है। क्योंकि जब कश्मीर में जब सब स्थिति नॉर्मल हो रही थी, उसके बाद जो है कहीं कहीं पर कुछ कुछ जगहों को जो है आतंकवाद से मुक्त बताया जगह गया था और उन सभी जगहों पर जो सुरक्षा एजेंसी थी वो थोड़ी सी कम कर दी गई थी, क्योंकि उस तरीके से व्यवस्था वहां पे ठीक कर दी गई थी। लेकिन ज्योति उन सभी जगहों पे जाती है और सभी जगहों के संवेदनशील इलाकों के बारे में बताती है और उसके बाद यह भी बताती है कि किस जगह से जो लूप होल्स हैं वो सब जानकारी देते हुए वो वीडियो बनाती है। उसके बाद वो वापस जब आ जाती है, उसके 22 तारीख को घटना होती है। घटना के बाद लगातार वो पाकिस्तानी जो एजेंट्स हैं उनके कांटेक्ट में थी। जो हिसार पुलिस का कहना है, हिसार एसएसपी का कहना है कि पीआईओ जो हैं उसके संपर्क में वो जो पीआईओ मतलब कि जो पाकिस्तानी जो इंफॉर्मेशन देखते हैं या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को लेकर के जो काम करते हैं, जैसे कि आईएसआई का ही एक पार्ट होता है, जो ऑफिसर्स होते हैं उसके कांटेक्ट में थी वो। और लगातार जो है वो जो है डिस्कस कर रही थी किस तरीके से आगे का काम करना है, किस तरीके से बताया। ये भी जा रहा है कि कई ऐसे वीडियो जो है वो वीडियो भेजे जाते थे दानिश को और अली को, जहां पर यह तय किया जाता था कि जो वीडियो बन रहा है क्या उसमें पाकिस्तान से रिलेटेड कुछ चीज तो नहीं है, या पाकिस्तान के बारे में बुराई तो नहीं की गई है, या पाकिस्तान के बारे में कोई नेगेटिव चीज तो नहीं है। अगर ऐसी चीजें होती हैं तो उसको कट करवा दिया जाता था, एडिट करवा दिया जाता था। उसके बाद वो वापस ज्योति के पास भेजा जाता था और ज्योति फिर उसको अपलोड करती थी। इस तरीके की जो जानकारियां हैं वो सामने आ रही हैं। खासतौर से हालांकि एसएसपी जो हिसार है उन्होंने साफ कहा है कि सैन्य जो ठिकाने हैं या सैन्य अधिकारियों की इंफॉर्मेशन उसके पास नहीं है, लेकिन कुछ चैट्स जिसके बारे में जो चर्चा रही है वो उन चैट्स में ये समझ में आया कि अली हमेशा भी वो कहीं जाती थी तो उनके संपर्क में रहता था। बस करने के बाद निकाला, जैसे अटारी बॉर्डर के पास में किया जाता है तो उसमें भी ये पूछा जा रहा है कि आपके साथ में कौन लोग हैं, किसको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है या किसके साथ में बॉडी गार्ड है या कौन ऑफिसर जैसा दिखाई देता है। तो इस तरीके की जानकारियां हैं वो जो है अभी निकलवाना और बाकी है। पिछले 5 दिनों में कई जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है या हिसार पुलिस है या एनआईए है वो भी जांच कर चुकी है, पूछताछ कर चुकी है और भी कई चीजें हैं वो जानना बेहद जरूरी है। इसलिए जो है दोबारा से जो ज्योति का 4 दिन का रिमांड लिया गया है और उसमें और भी कई चीजें जो है खुलासा किया जा सकता है। उस 3 फोन का जिक्र जो है हिसार पुलिस कर रही है कि 3 फोन जो है जब्त किए गए हैं, एक लैपटॉप जब्त किया गया है और कई ऐसे डिवाइस हैं जो जब्त किया गया है। और फोन और लैपटॉप के अलावा कौन से ऐसे डिवाइसेस हैं ये हिसार पुलिस की तरफ से नहीं बताया गया है, लेकिन जो सूत्र बताते हैं उससे यह साफ है कि कुछ और भी ऐसे डिवाइस थे जो संदिग्ध थे उसके घर में, उसके पास में, जिसको पुलिस ने जब्त किया है। क्योंकि कोई और अगर डिवाइस रहता तो पुलिस उसे जब्त ही नहीं करती। अगर संवेदनशील जानकारियां उसमें न होती तो पुलिस उसे जब्त भी नहीं करती। तो इस तरीके की जो जानकारियां हैं वो सामने आ रही हैं और पुलिस खुलासा लगातार जो है करने की कोशिश कर रही है कि आखिर कैसे कैसे जो है ये संपर्क में आई और कैसे ये ज्योति बाकी सब पाकिस्तानी जो एजेंट्स हैं उन सब के संपर्क में आई और एक कैसे नेटवर्क जो बन रहा था यूट्यूबर्स का, जो पाकिस्तान की छवि को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, पाकिस्तान के लिए काम करने की कोशिश कर रहा था और भारत के जो इलाके हैं, जो बॉर्डर के इलाके हैं, उन सभी इलाकों के बारे में वो तो तस्वीरें बना रही थी, वीडियो बना रही थी, जो बहुत ही ज्यादा
संवेदनशील है, जिसका इस्तेमाल आतंकी भी कर सकते हैं, जिसका इस्तेमाल आईएसआई भी कर सकता है। हालांकि कुछ जगहों पे ऐसे हैं जहां पर आपको फोटोग्राफी करने की इजाजत मिलती है, लेकिन पहले आपको आदेश लेना पड़ता है। सवाल यह भी है कि क्या ज्योति ने उन सभी जगहों पे जाकर के आदेश लेकर के ही वीडियो बनाया था या वीडियोग्राफी की थी? क्या जाने से पहले सैन्य कर्मियों से या सेना के अधिकारियों से या सुरक्षा व्यवस्था में जो लगे ऑफिसर्स हैं इनसे संपर्क करके ये गई थी? सभी के ऊपर जांच चल रही है और कई सवाल ऐसे हैं इसका जवाब ज्योति को अभी देना है। इसके वजह से 4 दिन का जो रिमांड है वो बढ़ाया गया है और 4 दिन में और भी कई खुलासे जो हैं हो सकते हैं। फोन का जो डाटा है वो अब तक हिसार पुलिस निकलवाने की कोशिश में है, क्योंकि वो चैट जो है मार्च के बाद के जितने भी चैट थे वो ज्योति डिलीट कर चुकी थी। तो उसके बाद लगातार जो है फॉरेंसिक की टीम को जो मोबाइल फोन था, जो लैपटॉप था वो दिया गया था, जो गैजेट थे वो दिए गए थे। उसके बाद जो चैट दिए गए थे सब की जो है जानकारी जो ली जा रही, खासतौर से वीडियो जो बनाए गए थे उन वीडियो के भी फॉरेंसिक जांच किए जा रहे हैं। एक्सपर्ट से राय लिया जा रहा है। ये जो वीडियो बनाए गए थे वो वीडियो किस परिस्थिति में बनाए गए थे, इसका क्या औचित्य है, क्या सिर्फ ये ब्लॉगिंग के स्तर से बनाए गए थे या इसको आईएसआई या पाकिस्तानी जो एजेंट्स हैं वो इस्तेमाल कर रहे थे अपने फायदे के लिए? क्योंकि मैपिंग को लेकर, जैसे डेविड कोलमैन हेडली जब मुंबई में आया था तो मुंबई में वो पहले वीडियो बना करके टूरिस्ट की तरह लेके गया था, उसके बाद 26/11 हमला किया गया। सुरक्षा एजेंसी उसी को ध्यान में रखते हुए एक मॉडल के रूप में देख रही है कि ये एक नया मॉडल हो सकता है कि कोई आतंकी कोई वीडियोग्राफी ना करके कोई सी ट्रैवल ब्लॉगर से जाकर के वीडियोग्राफी करवाया जाए और जिसका इस्तेमाल बाद में आतंकी हमले में किया जाए। खासतौर से पहलगाम में आप देख सकते हैं, पहलगाम के जो आतंकी जो आरोपित हैं वो अभी भी बाहर छिपे हुए हैं, कहीं गायब हैं, कहीं मिल नहीं रहे हैं। यानी कि बहुत ही सोच समझ करके वीडियोग्राफी करा करके मैपिंग के साथ में पूरे इलाके की छानबीन करके ही ये घटना अंजाम दिया गया था, जिसको जानना बेहद जरूरी है कि कैसे ये पूरा नेटवर्क रहा है और कैसे ये काम करता रहा है। इस वजह से ज्योति को 4 दिन के हिरासत और मांगा गया है और इस बीच में एनआईए भी पूछताछ करेगी। इस बीच में जो मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग हैं वो भी पूछताछ करेगी। हिसार पुलिस तो जांच कर ही रही है। खासतौर से कुछ जगहों जैसे बिहार कनेक्शन निकल के आया है, नेपाल कनेक्शन जो निकल के आया है, उसके बाद उत्तर प्रदेश का वृंदावन का जो कनेक्शन निकल के आया है, उन सभी के ऊपर में जांच जो है वो की जा रही है और बहुत ही अहम जानकारियां निकलवाना अभी ज्योति से बाकी है। इसीलिए 4 दिन का जो रिमांड है वो और लिया गया है। जी राजीव। ठीक है, बने रखिए हमारे साथ, बने रहिए आदित्य। आपसे ज्यादा जानकारी और भी लेंगे क्योंकि एक और बड़ी खबर